योग हिंदू दर्शन का विशिष्ट दर्शन है। दर्शन और दर्शन इसलिए क्योंकि योग यथार्थ है, कोई स्वप्न नहीं, कोई कल्पना नहीं। और फिर योग व्यक्ति का स्वयं से, व्यक्ति का अपने आप से, व्यक्ति का खुद से। योग व्यक्ति का किसी और से नहीं, अपने से ही, स्वयं से। और जब व्यक्ति का योग स्वयं से होता है, स्वयं से, तो उसका परिणाम, उसके परिणाम में क्या आता है? तो उसके परिणाम में योग जो आता है संपूर्ण जगत में स्वाभाविक रूप से फलित हो जाता है, स्वाभाविक रूप से फलित होता है। क्योंकि उसने जहाँ अपने से संयोग किया, जहाँ उसका अपने से योग हुआ, कि समझो कि पूरे संपूर्ण जगत के साथ उसका संयोग हुआ, तो किसी मनुष्य ने स्वयं से योग किया नहीं कि पूरी मानव जाति से संयोग हो जाता है। योग मनुष्य का मनुष्य से मिलन है। योग मन का प्रकृति से मिलन है। योग के अनुभव बड़े बड़े विचित्र, इतने अद्भुत कि कहने बड़े बड़े मुश्किल। क्योंकि मन के अनुभव ही नहीं, क्योंकि मन का अनुभव नहीं। और मन की बात छोड़ो, जो मन का उपकरण है उसका भी अनुभव नहीं। और मन का उपकरण क्या, कि जो यह शरीर है उसके भी नहीं, शरीर की इंद्रियों के भी नहीं। और जब मन शरीर के कोई अनुभव नहीं, तो वैसे अनुभव कैसे समझ में आ सकते हैं? कहाँ से समझ में आ सकते हैं? तो यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कि कोई चींटी कहे कि पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करनी है। चींटी कर सकती है, क्योंकि चींटी बड़ी मेहनती है, बड़ी परिश्रमी है। उसके परिश्रम का मूल्य है, क्योंकि चींटी गतिवान है, स्थिर होना जानती ही नहीं, हमेशा गतिशील रहती है। जैसे कि हमारा मन, वैसे ही चींटी। तो संभव है कि परिक्रमा हो जाए। तो परिश्रम के हिसाब से तो कहा जा सकता है कि कुछ हो जाए। मगर जहाँ तक बात समझी जा सकती है, वहाँ तक हमें बात समझ लेनी चाहिए। तो पहले हम बात समझ लें। क्या पता कि कल किसी दिन यही बात जो सुनी सुनाई है हमारे अनुभव में आ जाए। और जब अनुभव में आए तो हमें ज्ञात हो कि बात ठीक थी। दरअसल योग में मन का चेतना के साथ योग है, चेतना के साथ। और जैसे जैसे मन का चेतना के साथ संयोग होता चला जाता है, जैसे जैसे संयोग होता है,
वैसे वैसे ही मन चेतना में डूबता जाता है और जैसे जैसे मन चेतना में घुलता जाता है तो मन के गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो कि बड़े अस्वाभाविक हैं, बड़े अप्राकृतिक हैं, बड़े असंगत हैं, वे सब के सब चेतना के सागर में न जाने कहाँ विलीन होने लगते हैं, न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं। कहना तो ऐसा चाहिए कि फिर मन खो जाता है चेतना के सागर में। फिर वही नाम कि जिस नाम पर व्यक्ति मरता है, जिस नाम के अहंकार से समाज में, विश्व में द्वंद्व पैदा होता है, वह नाम डूब जाता है। वह नाम चेतना के सागर में डूब जाता है। वह नाम चेतना के सागर में ऐसे ही डूब जाता है कि जैसे कि नदियां समंदर में डूब जाती हैं। जब तक बहती थी, जब तक समंदर की दिशा में थी, क्योंकि तो उनका नाम होगा, कुछ नाम होगा, मगर जैसे ही समंदर से मिली तो नाम लुप्त हो गया। अब नदी का कोई नाम नहीं। नदी का पहले नाम था। नदी पहले बड़ी होगी, बड़ी तो होगी ही तो सागर से मिली है। गहरी भी होगी तो ही सागर से मिली है, नहीं तो सागर से जल पोखर तो नहीं मिलते। मिलती तो नदियां ही हैं जो गहरी होती हैं, जो समंदर की दिशा की ओर होती हैं, वही तो समंदर से मिलती हैं। और उस नदी का नाम जो भी हो, जैसा भी हो, जैसे कि मनुष्य का नाम होता है, उस नदी का तट कोई भी हो, जैसे कि मनुष्य के तट होते हैं, जैसे कि मन के होते हैं। मगर जैसे ही नदी सागर में डूबी, जिस क्षण डूबी, फिर नदी का कोई स्वभाव नहीं, फिर नदी का कोई नाम नहीं, जैसे कि मन का फिर कोई नाम नहीं, शरीर का कोई नाम नहीं, जैसे कि फिर मन की कोई प्रकृति नहीं, वैसे भी नदी की कोई प्रकृति नहीं, डूब गई। फिर नाम क्या बचा? स्वभाव का। और स्वभाव क्या? जो चेतना है, जो प्रकृति है, जो सागर है। ऐसे ही जिस क्षण मन चेतना के सागर में डूबा, तो अब मन का, मनोशरीर का कोई नाम नहीं। क्या नाम होगा? फिर उसका कोई गुणधर्म नहीं। क्या गुणधर्म होगा? सारे गुणधर्म चेतना के। फिर मैं का अर्थ मन नहीं, फिर मैं का अर्थ मनो शरीर नहीं, फिर मैं का अर्थ चेतना है।
और अगर नाम का इस्तेमाल किया भी जाए, मन का इस्तेमाल किया भी जाए, तो अब नाम एक काम चलाऊ व्यवस्था है, काम चलाऊ व्यवहार है। अब यह वह मैं नहीं जिसमें अहंकार है। और फिर चेतना का सागर बड़ा बड़ा विशाल, ऐसा तो कोई इस जगत में सागर ही नहीं जैसा कि चेतना का सागर। तुम साधारण सागर को भी देखो तो साधारण सागर एक नदी को ही स्वीकृत नहीं करता कि एक नदी को ही स्वीकृत करता हो, अनेकों अनेकों को करता है। कोई नदी गहरी होगी और जहाँ जल होगा पर्याप्त मात्रा में, तो वो सागर तक आ ही जाएगी। कोई जलाशय सागर तक नहीं पहुंचता क्योंकि वहां पर इतना जल नहीं होता। कोई पोखर भी नहीं पहुंचता क्योंकि उसमें इतना जल नहीं। ऐसे ही चेतना का सागर, ये सब बाहर के क्या सागर, क्या महासागर, जैसा कि चेतना का सागर ऐसा कि सारा ब्रह्मांड डूब डूब जाए, सारा यूनिवर्स भी डूब जाए तो भी जस का तस बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता, उसके तल वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। इसलिए हिंदुओं का योग दर्शन बड़ी विशिष्टता लिए हुए है, क्योंकि यह किसी धर्म का विरोध नहीं करता, अपितु धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। वह जगत का कोई भी धर्म हो, कैसा भी धर्म हो, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, और योग स्वभाव को व्यक्त करता है ठीक ठीक अर्थों में। तुम अपने धर्म में ही रहो, मगर योग सहायता करता है कि तुम अपने धर्म को ठीक ठीक समझो, अपने धर्म का ठीक ठीक अनुभव लो। तो जो तुम्हारा धर्म है उसे समझने, जानने और अनुभव लेने के लिए एक दृष्टि देता है, योग दृष्टि देता है। योग दृष्टि कि हम सब जितने जगत में रहते हैं अपने अपने धर्मों को ठीक ठीक अर्थों में यथार्थ अपने धर्मों का अनुभव ले सकें, तो ही दुनिया प्रेमपूर्ण हो सकती है।